वफाकी बजट 12 जून को पेश किए जाने का इम्कान। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास आज तलब। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एडवाइस पर इजलास तलब किए। वफाकी वज़ीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी का कहना यह है कि वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कौमी असम्बली में आइंदा माली साल का वफाकी बजट पेश करेंगे। उधर वसाइल की तकसीम का तनाज़े वफाकी बजट में ताख़ीर की बड़ी वजह बन गया। वफाक और सूबों के दरमियान काबिल तकसीम महासिल के फार्मूले पर अख्तलाफ बरकरार। ज़रा के मुताबिक वफाक ने सूबों से तकरीबन 1200 अरब रुपये के इजाफी वसाइल मांगे। सूबे अपने हिस्से में कमी करने के लिए तैयार नहीं, जिसके बायस मामले पर मज़ीद मुज़ाकरात मुतवक्किल हैं। पंजाब हुकूमत विफाक को 570 अरब रुपये की मालियाती रियायत देने पर आमादा है। विफाक को मालियाती खसारे और IMF अहदाफ पूरा करने में मदद मिलेगी। पंजाब का 5131 अरब रुपये का बजट 16 जून को पेश किया जाएगा। ज़रा के मुताबिक सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा विफाक के बराबर होगा। तनख्वाहों के लिए 650 अरब, पेंशन के लिए 505 अरब रुपये रखने की तजवीज़। सूबाई महसूलात से 1330 अरब रुपये की आमदन मतवक्के। पंजाब को NFC के तहत काबिल तकसीम हासिल से 3793 अरब 70 करोड़ रुपए मिलेंगे। वफाकी बजट इजलास में शिरकत करने का फैसला पार्लिमानी पार्टी करेगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने वाज़ेह कर दिया। कहा यह वक्त अवाम को रिलीफ देने का है। लोग यूटिलिटी बिल्स और पेट्रोल के अखराजात बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। खैबर पख्तूनख्वा को NFC के मुताबिक उसका हिस्सा दिया जाए। आज़ाद कश्मीर के मसाइल अफ़हाम व तफ़हीम से हल होने चाहिए। PTI के नाराज MPA फजल इलाही का बानी PTI से मुशावरत के बगैर खैबर पख्तूनख्वा बजट में वोट न देने का ऐलान। फजल इलाही की वज़ीर सुहेल अफरीदी और काबीना अरकान पर तनकीद। कहा पहले अली अमीन गंडापुर, अब सुहेल अफरीदी ने पार्टी को ट्रक बत्ती के पीछे लगा रखा है। हमारे पास 35 से 40 MPAs हैं। हमारा मुतालबा है कि पार्टी क़यादत बानी PTI की रिहाई का लाहे अमल दे। पार्टी कायदीन ने मुतमईन कर दिया तो हम नाराज़गी ख़त्म कर देंगे। इलेक्शन कमीशन ने गिलगित बल्तिस्तान के 5 हल्कों के इंतखाबी नताइज रोक दिए हैं। GBA 8 सकरदू 2, GBA 13 सतवारदुन के नताइज रोकने का हुक्म। GBA 15 दयामर 1, BGA 16 दयामर 2, GBA 17 दयामर 3 के नताइज भी रोकने की हिदायत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा शहबाज खान ने कहा कि 5 हल्कों के 26 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग 15 जून को होगी। GBA 16 दयामर 2 से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हामियों का इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज। दूसरी जानिब PTI का गिलगित बल्तिस्तान की अवाम का मुकदमा। कौमी असम्बली में लड़ने का फैसला। असद कैसर ने गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में 20 सीटें जीतने का दावा कर दिया। कहा कि मुख्तलिफ हथकंडों के जरिए PTI के साथ 8 फरवरी जैसा मामला दोहराया गया। कलअदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के रहनुमा शौकत नवाज मीर और ख्वाजा महरान अरशद के खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज। मुजफ्फराबाद पुलिस ने कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। महकमा दाखिला आज़ाद कश्मीर के मुताबिक दोनों अफराद के खिलाफ रिकॉर्ड का जायजा लेने के बाद कार्रवाई की गई। तकरीर, तहरीर और इलेक्ट्रॉनिक मवासलात से मुतल्लिक़ इंक्वायरी का हुक्म दिया गया। दूसरी जानिब 4 मतलूब अफराद की गिरफ्तारी में मदद फराहम करने वालों के लिए 1 करोड़ रुपये इनाम मुक़र्रर। शौकत नवाज मीर, उमर नज़ीर कश्मीरी, ख्वाजा महरान अरशद और सरदार अमान खान के नाम शामिल। इत्तला देने वाले शख्स की शनाख्त मुकम्मल तौर पर खुफिया रखी जाएगी। फितनल खवारिज भारत और कलअदम अवामी एक्शन कमेटी का गठजोड़ बेनकाब। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के लिए सरगर्म खारजी शहजाद की कलअदम एक्शन कमेटी से रवाबित मंजर आम पर आ गए। खारजी शहजाद की आज़ाद कश्मीर में शरंगेज़ी फैलाने की वीडियो और ऑडियो लीक हो गई। खारजी शहजाद अफगानिस्तान से भारतीय तहरीर करदा बयानियाँ पढ़कर कलअदम अवामी एक्शन कमेटी को हिदायत दे रहा है। आज़ाद कश्मीर में शरपसंदी के लिए कारकुनान को जमा करने की तरगीब दी गई। आम इंतखाबात के इनेकाद की मुखालफत करने का भी कहा। आज़ाद कश्मीर मुजफ्फराबाद में इंटेलिजेंस बेस्ड कामयाब कार्रवाई। 5 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। कानून नाफिज करने वाले इदारों का
चबला के इलाके में टारगेटेड ऑपरेशन, गिरफ्तार अफराद के कब्जा से लैपटॉप, मोबाइल फोन्स और दीगर मवासलाती आलात बरामद, 7 खुदकार हथियार, मुतअद्दिद ग्रेनेड्स और दीगर जंगी सामान कब्जे में ले लिया गया। दुश्मन खुफिया एजेंसी के साथ मुबैना राबतों के शवाहिद पर तहकीकात जारी है। रियासत मुखालिफ अनासर और मुसल्लह जत्थों से रियासत पूरी क़ुव्वत से निपटेगी। वज़ीर दिफ़ा ख़ाजा आसिफ ने वाज़ेह कर दिया। एक्सपर्ट बयान में कहा कि अवाम ने देखा कैसे पुलिस और सिक्योरिटी अमले को शहीद लाशों की बेहुरमती की गई। इससे साबित हुआ कि यह अनासर इंतखाबात का रास्ता नहीं इख्तियार करना चाहते। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान की जानिब से अमरीकी हेलीकॉप्टर को मार गिराने की तस्दीक। सदर ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर बयान में कहा कि गुज़िश्ता रात ईरानियों ने इंतहाई जदीद अपाचे हेलीकॉप्टर को मार गिराया। अमरीकी हेलीकॉप्टर अबनाए हरमस के ऊपर गश्त के दौरान गिराया गया। दोनों पायलट्स महफूज। अमरीका को इस हमले का लाजमी जवाब देना होगा। ईरान मुज़ाकरात में मज़ामती महाज और लबनान के मामले पर पीछे नहीं हटेगा। ईरानी कौम सलामती के चेयरमैन इब्राहिम अजीज़ी कहते हैं कि हम मुज़ाकरात को जंग का एक हिस्सा समझते हैं। अमरीकी सदर ट्रंप की संजीदगी नजर आई तो मुज़ाकरात पर एतराज़ नहीं होगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से लबनानी फ़ौज के सरबराह जनरल रुडोल्फ बैकल की मुलाकात। दिफाई उमूर खिते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और लबनान की मुसल्लह फ़ौज के दरमियान पेशा वराना रवाबित बढ़ाने पर इत्तफाक। फील्ड मार्शल ने कहा कि पाकिस्तान लबनान के साथ दरीना ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देता है। लबनानी आर्मी चीफ ने खिते में अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार को खूब सराहा। GHQ रावलपिंडी आमद पर जनरल रुडोल्फ बैकल को पाक फ़ौज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से बहरीन नेशनल गार्ड के कमांडर शेख मोहम्मद बिन ईसा भी मिले। बरादराना ताल्लुकात और दो तरफा दिफाई ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने की अहमियत पर जोर। शेख मोहम्मद बिन ईसा ने नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ और एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से भी मुलाकातें की। बलूचिस्तान के इलाके बिस्मिया में सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाई। भारतीय स्पॉन्सर 14 फितनल हिंदुस्तान जहान वासिल दहशतगर्दों के जरिए इस्तेमाल 4 गाड़ियाँ देसी साख्ता बारूदी मवाद तबाह कर दिया गया। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द पुलिस स्टेशन टैंकों पर हमलों की मनसूबाबंदी कर रहे थे। फायरिंग के तबादले में लांस हवलदार मोहम्मद अब्बास बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए। उधर पेशावर में FC चेक पोस्ट हमले में शहीद 6 एहलकारों की नमाज जनाजा अदा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, तलाल चौधरी, IG फ्रंटियर कोर नॉर्थ और दीगर हुक्काम की शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म की बिजली की तकसीम कार कंपनियों की निजकारी का अमल तेज़ करने की हिदायत। डिस्पोज की निजकारी के बाद मजबूत रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाने का हुक्म। खसारे का शिकार रियासती मलकियती इदारों की निजकारी हुकूमत की तरजीह है। निजकारी के अमल को शफाफ तरीके से मुकम्मल किया जाए। शहबाज शरीफ का बिजली तकसीम कार कंपनियों की निजकारी के हवाले से जायज़ा इजलास से खिताब। वज़ीर-ए-आज़म से ज़रूरी शोबे की स्टेक होल्डर्स के वफ़द की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा कि ज़रूरी शोबे मईशत की बहाली में कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं। फ़ी एकड़ पैदावार बढ़ाने, हाईबर्ड बीजेस, बागवानी और वैल्यूज़ एडिशन पर तवज्जो दी जाए। वज़ीर-ए-आज़म से ग्लोबल फंड्स का वफ़द भी मिला। पाकिस्तान में सेहत आमा, TB, HIV और मलेरिया के खात्मे के इक़दाम पर भी तबादला ख्याल। बिजली बिलों के सताए अवाम को रिलीफ। बिजली ₹1.99 फ़ी यूनिट सस्ती। कीमतों में कमी जनवरी से मार्च 2026 की समाही एडजस्टमेंट की मद में की गई। हुकूमती मंजूरी के बाद ने अपना नई नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कमी का इत्तलाक जून से अगस्त 2026 के 3 माह के लिए होगा। बिजली सारिफिन को 67 अरब 17 करोड़ 30 लाख रुपए का रिलीफ मिलेगा। और फीफा वर्ल्ड कप का मेला सिर्फ एक ही दिन की दूरी पर। पहली बार सबसे ज़्यादा 48 टीमें मध्य मुकाबिल। वर्ल्ड कप 3 मुल्कों में खेला जाएगा। मैसी, रोनाल्डो, एम्बापे, अर्लिंग हॉलैंड, सलाह और जमाल जैसे सुपरस्टार्स जलवागर होंगे। शायकीन मेगा इवेंट के लिए पुरजोश हैं।